हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 3 मार्क्स तो आपको देगा ही। और साथ ही साथ फ्रेंड मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने सॉलिड स्टेट में इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो आपने सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि इसका यूज़ न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल कराए उसमें भी आप इसका यूज़ देखेंगे, और जो हम अब न्यूमेरिकल कराने वाले हैं इसके बाद उसमें भी आप जो होंगे इसका यूज़ देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे लास्ट तक देखिए, इसे लास्ट तक वॉच कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, देखते हैं टॉपिक क्या है और एक एक पॉइंट हम समझेंगे, पढ़ेंगे। फ्रेंड कॉपी और पेन लेकर आप बैठिए। आपकी ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे समझ में नहीं आया, आपके जब भी समझ में आएगा कि आप कॉपी और पेन लेकर साथ बैठें और साथ साथ नोट करते चलें। क्लियर? देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है, घनीय तंत्रों में प्रति इकाई सेल कणों की गणना करना है। तो फ्रेंड आपको क्यूबिक सिस्टम में पर यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल की कैलकुलेशन करनी है, उनकी गणना करनी है। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ देता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने लिखा है घनीय तंत्र, क्यूबिक सिस्टम बोलते हैं। उपस्थित कणों की संख्या, आपके भाई घन के कोनों पर कितने हैं, घन के केंद्र में, घन के फलकों पर। क्लियर? प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी है, यहां पर है। तो चलिए हम पहला अपना पॉइंट लेते हैं, सरल घनीय, जिसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक और शॉर्ट में लिखते हैं हम उसको SC। क्लियर? ओके। अब देखिए, अब इसको समझने से पहले आप सबसे पहले तो डायग्राम देखिए। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में आप फ्रेंड देखो कि यहाँ इस सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर आप जो पार्टिकल्स देख रहे हैं वो केवल क्यूब के कोनों पर है, ना तो फलक पर, फेस पर, और ना ही आपको केंद्र में, सेंटर में कोई पार्टिकल दिखाई दे रहा है। केवल पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं कहां पर, कोनों पर। तो सिंपल क्यूबिक में जो घटक कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो केवल कोनों पर होते हैं, घन के केंद्र पर, घन के फलक पर नहीं होते। क्लियर? डायग्राम समझ में आया? अब देखिए हमने क्या लिखा भाई, घन के कोनों पर। फ्रेंड जो कोनों पर पार्टिकल्स होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी जो सहभागिता होती है, उनकी जो शेयरिंग होती है, वो 1/8 की होती है। तो 8 क्या है, कॉर्नर और कोनों पर उपस्थित पार्टिकल्स, कण हैं जो आपके परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। क्लियर? समझते हो ना कैलकुलेशन? अब घन के केंद्र पर तो कुछ नहीं था, घन के फलकों पर भी कुछ नहीं था। तो अब देखिए प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 1 तो आपने जाना कि सरल घनीय में प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या 1 होगी। क्लियर फ्रेंड? इकाई सेल को आपने कहीं जगह देखा होगा लिखा हुआ इसको एकक सेल, और एनसीईआरटी में तो आपको एकक कोष्टिका ही देखने मिलेगा, एकक कोष्टिका। क्लियर? अब देखिए हम चलते हैं अपना सेकंड पॉइंट की तरफ। हमारा अंतः केंद्रित घनीय, जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, और शॉर्ट में तो आप जानते हैं BCC लिखते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में फ्रेंड आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस डायग्राम में आपको पार्टिकल कोनों के अतिरिक्त, भाई 8 कोनों पर तो 8 पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त एक पार्टिकल क्यूब के घन के केंद्र में मौजूद है। क्लियर? डायग्राम में समझ में आया कि 8 पार्टिकल तो कोनों पर मौजूद हैं ही, उसके अलावा एक पार्टिकल क्यूब के केंद्र में मौजूद है। क्लियर? तो आइए समझते हैं।
देखिए अब हमने देखा भाई घन के कोनों पर जिनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 आ गया। भाई घन के केंद्र में जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि घन के केंद्र में जो होगा पार्टिकल वो उसी घन के केंद्र के अंदर ही होगा। उसकी सहभागिता किसी दूसरी या निकटवर्ती एकक कोशिका, यूनिट सेल या इकाई सेल या एकक सेल के साथ सहभागिता नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रेंड केंद्र के पास तक कोई दूसरी इकाई सेल नहीं पहुंच सकती। तो वो पार्टिकल पूरे का पूरा उसी केंद्र के अंदर मौजूद होगा, किसी दूसरे में उसका शेयरिंग, उसकी सहभागिता, उसका योगदान, उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो घन के केंद्र में 1, तो घन के फलकों पर 0। अब देखिए, अब टोटल देखते हैं क्या कितना आता है। भाई 1 तो आपका यह आया, और घन के केंद्र पर 1, तो 1 + 1 + 0 इक्वल टू 2। तो आपने जाना अंतः केंद्रित घनीय बॉडी सेंट्रिड क्यूबिक में प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर। अब देखिए हम चलते हैं आगे, अगला पॉइंट, फलक केंद्रित घनीय, जिसे हम कहते हैं फेस सेंट्रिड क्यूबिक। सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए आपको डायग्राम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में फ्रेंड आप क्या देख रहे हैं कि आप पहले तो ये बात जानिए कि भाई क्यूब के अंदर 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर? आप देख रहे हैं कि घन के कोनों के अतिरिक्त एक एक पार्टिकल आपको फलक के केंद्र पर दिखाई दे रहा है। क्लियर। भाई 8 कोनों पर 8 परमाणु तो मौजूद हैं ही, और उसके अलग फलक, प्रत्येक फलक पर एक, उसके केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर आपको एक परमाणु दिखाई दे रहा है। तो आपने जाना भाई फलक केंद्रित घनीय वो होते हैं कि जिसमें 8 परमाणु जो होते हैं उनके कोनों पर और 6 परमाणु फलक के केंद्र पर मौजूद होते हैं। अब देखिए जो कोनों पर होते हैं उनकी जो योगदान होता है 1/8 का, तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। क्लियर। केंद्र पर तो आपने नहीं देखा 0, फलक पर आपने 6 परमाणु देखे, तो जो फलक पर 6 थे परमाणु, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, उनका जो योगदान होता है कितने को होता है? 1/2 का। तो 6 इंटू 1/2, तो आपने करा 2 × 6 बराबर कितना आ गया? 3। क्लियर। तो अब देखिए टोटल निकाल लेते हैं, 1 + 0 + 3। भाई कोनों पर तो 1 है, आपके केंद्र में 0 है, और घन के फलकों पर कितने हैं? 3। तो टोटल कितने आ गए? 4। तो आपने जाना फलक केंद्रित घनीय में प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी होगी? 4। क्लियर। ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया। अब देखिए हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, वो भी आप फटाफट समझ लीजिए। उसे कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसको? एंड सेंट्रिड लैटिस। डायग्राम देखिए आपको डायग्राम में फ्रेंड 8 एटम तो कोनों पर दिखाई दे रहे होंगे। वो तो आपको ऊपर से लेकर, चाहे वो सरल घनीय हो, चाहे अंतः केंद्रित हो, चाहे आपका फलक केंद्रित घनीय हो, सब में आपको 8 परमाणु तो उनके कोनों पर दिखाई दिए हैं। अब देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 परमाणु जो हैं वो एंड फेस पर उपस्थित हैं। इसमें 2 परमाणु कहां है? उसके एंड फेस पर उपस्थित हैं। तो आपको क्या समझ में आया? आपकी ये समझ में आ गया कि अंतः केंद्रित घनीय वो होते हैं कि जिसमें घन के कोनों के अतिरिक्त जो 2 परमाणु होते हैं वो एंड फेस पर उपस्थित होते हैं। तो अब देखिए जो एंड फेस पर उपस्थित होते हैं उनका क्या योगदान होगा वो भी हम समझेंगे। अब समझिए आगे, डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए अंतः केंद्रित घनीय 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, ये तो आप जानती हैं। भाई केंद्र में तो आपने नहीं देखा, घन के फलक पर देखा। कहां देखा? एंड फेस पर देखा। एक ऊपर था एक नीचे था, तो 2 इंटू 1/2। भाई यहां पर जो सहभागिता थी फलक पर, देखिए 1/2 की ऊपर थी ना, तो यहां भी क्या है? फलक की जो सहभागिता होती है कितनी होती है? 1/2। तो 2 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना आ जाता है? 1। अब टोटल देखते हैं, 1 + 0 + 1 इक्वल टू 2। तो आपने क्या जाना? अंतः केंद्रित घनीय में कि प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या 2 होगी। तो फ्रेंड आपने कुल मिलाकर यहां पर क्यूबिक सिस्टम सरल घनीय के अंदर आपने देखा 1, अंतः केंद्रित घनीय के अंदर आपने जाना 2, फलक केंद्रित घनीय के अंदर आपने जाना 4, और अंतः केंद्रित घनीय के अंदर आपने जाना
2। ये तो था फ्रेंड टेबल। अब इस पर आधारित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम जरा समझ लेते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन है, इन्हें जरा समझ लीजिए आप। अब देखिए यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, यहां पर 3 ऑब्जेक्टिव हैं और एक मैंने जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लिया है। क्योंकि ये जो आपका ये टेबल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है और आपका 2 मार्क्स का इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। वैसे इसका यूज जो है फ्रेंड और न्यूमेरिकल में भी है। जब हम क्रिस्टल घनत्व निकालेंगे तो वहां हमें z की वैल्यू लिखनी होगी, तो वो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। इसके बाद वही हमें क्वेश्चन आपको कराने हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस में प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? क्या कहा मैंने? देखो, एकक कोष्टिका, इसका नाम मैं आपको बता चुका हूं। इकाई सेल कहते हैं या एकक सेल कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट सेल कहते हैं। परमाणु कुल संख्या 2 किसमें थी? देखिए, फलक केंद्रित घनीय में कितनी थी? 4 थी। अंतः केंद्रित घनीय में कितनी थी? 2 थी। और आद्य घनीय में मतलब सिंपल क्यूबिक में कितनी थी? 1 थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2, क्योंकि अंतः केंद्रित घनीय में ही कितने थे फ्रेंड? कितनी थी? देखिए 2 आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। क्लियर? 2 थी। पहला ऑप्शन खत्म। देखिए, NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनीय FCC क्रम में है, फेस सेंटेड क्यूबिक में है, तो एकक कोष्टिका में Cl आयनों की संख्या कितनी होगी? देखिए, आप यहां पर देखिए, फलक केंद्रित घनीय के अंदर है मतलब FCC क्रम में है, तो कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर? कितनी होगी? 4। ये भी क्वेश्चन आपको सोल्व हो गया। अब देखिए, यहां पर एक न्यूमेरिकल टाइप है जो आपको करना है। फलक केंद्रित घनीय जालक की एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को? आप ऐसे करेंगे भाई, कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी थी? 8 × 1/8 = 1 कर दोगे। सही है। फलक पर उपस्थित परमाणु की संख्या 6 × 1/2 = 3। तो फिर जोड़ दोगे आप 1 + 3 = 4। जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया ना, इस तरह से इसको सोल्व करना। आप इस वाले क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करना, तो आप बता दो कितनी गई? 4 आ गई। ये सवाल आया हुआ है आपका बोर्ड में। अब देखिए, इसे देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। एक घनीय ठोस 2 तत्व A और B से बना है। भाई A और B से बना है। एक घन के कोनों पर, ये जो है घन के कहां है? कोनों पर है, और B अंतः केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र बताओ। भाई एक जो है घन के कोनों पर है और B अंतः केंद्र पर, तो यौगिक का सूत्र बताओ। देखिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कराए हैं, वहां आप देखिए तो ये सोल्व करिए। यहां मेरे लिखने का मकसद सिर्फ मात्र ये था कि आपको समझा देना कि इस टेबल से इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आपको याद करना, इसे समझना कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा। तो इसमें देखिए आप यूज है। अब मैं आपको लास्ट जो आपको नेक्स्ट वीडियोस है वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो उसमें भी आप देखना कितना यूज इस टेबल का है। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बढ़िया सा नोट्स बनाइए, कॉपी और पेन लेकर आप बैठा करिए। क्लियर? तो इस न्यूमेरिकल को तो फ्रेंड मैं आपको करा चुका हूं, आप प्लीज जाकर देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर आप देखिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ये टेबल आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद।